हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है वो है डेडलॉक। और डेडलॉक के अंदर सब टॉपिक्स है दैट इज़ अ डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। जिससे पहले की मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया कि डेडलॉक क्या होता है और सिस्टम मॉडल्स क्या होता है। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो भी कोई प्रोसेस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूशन करता है तो वो 3 फेज से होकर ही निकलेगा। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम मॉडल। फर्स्ट फेज इज दैट कि फर्स्ट फेज दैट इज द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सेकेंड फेज इज दैट यूजेज। यूजेज का मतलब है अगर उसको प्रोसेस मिलता है, प्रोसेस को अगर रिसोर्सेज मिलता है तो वो उसे यूज़ करेगा, और नहीं मिलता है तो वेट करेगा, और मिलता है तो यूज़ करेगा। और यूज़ करने के बाद थर्ड स्टेप में था हमारा रिलीज़ करना। जैसे उसे यूज़ करेगा उसका काम खत्म होगा, वो उसको रिलीज़ कर देगा, और आफ्टर दैट कोई दूसरा प्रोसेस उसको एक्वायर करेगा। दैट इज़ आवर सिस्टम मॉडल। सो बच्चों, नाउ आज हम बात करेंगे डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन जैसा कि पता लग रहा है कि डेडलॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा डेडलॉक आना चाहिए, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं डेडलॉक आने के, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इन डेडलॉक ए प्रोसेस नेवर फिनिश। डेफिनेटली कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं हो रहा है वहाँ पर डेडलॉक राइज होता है। एंड सिस्टम रिसोर्सेज ट्राइड अप। और सिस्टम रिसोर्सेज कोशिश करता है कि वो उसे दे, किसको, प्रोसेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, बट वो जो प्रोसेस है, वो जो रिसोर्सेज है, वो पहले से ही किसी के द्वारा एक्वायर किया गया होता है प्रोसेस द्वारा, और दूसरा प्रोसेस उसे वेट करता रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैरेक्टराइज के थ्रू सॉल्व करेंगे कि कौन कौन सी डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन है, जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे कि डेडलॉक अकर है या नहीं है। तो दो कंडीशन इसमें है कैरेक्टराइजेशन के अंदर। पहली है नेसेसरी कंडीशन, और सेकंड है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम आरएजी रैक भी बोलते हैं। तो पहले बात करेंगे हम नेसेसरी कंडीशंस के बारे में। तो नेसेसरी कंडीशन में बच्चों 4 कंडीशन है। तो बात करेंगे वो कौन सी 4 ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से डेडलॉक लगता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जैसा का देखा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम आकर क्यों हो रही है, ठीक है। और विदाउट रीजन के हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं। इसमें जो 4 कंडीशन है उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, और ये जानते हैं कि किस तरीके से वो 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तब हमारा डेडलॉक अकर होता है। तो बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसा कि डेफिनेशन में है, एटलीस्ट वन रिसोर्सेज टाइप इन अ सिस्टम विच कैन बी यूज इन नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये वन एट ए टाइम और वन बाई वन, एग्जाम्पल लाइक दैट अ प्रिंटर। सो इसमें बात करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि बहस करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट या रीजन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई रिसोर्सेज होना ज़रूरी है जिसके लिए कोई प्रोसेस जो है compete कर सके। दैट मीन अगर कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, तो रिसोर्स ही नहीं होगा, तो प्रोसेस किसके लिए compete करेगा, ठीक है ना। तो पहले रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि रिसोर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला रिसोर्स होता है शेयरेबल और दूसरा होता है नॉन शेयरेबल। तो बात करें लाइक दैट, आप बात करें हम कि YouTube की वीडियोस की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ए शेयरेबल मोड। जैसे YouTube की वीडियोस जो आप देखते हैं, दैट इज अ शेयरेबल मोड। और इस शेयरेबल मोड में आप ये देखेंगे हर एक कोई इसको देख सकता है। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को नहीं, ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं है। हर कोई इस वीडियोस को देख सकता है, यूट्यूब की वीडियो को। दैट इज अ रिसोर्स शेयरेबल है, तो उसके लिए कोई भी लड़ाई नहीं है। अगर रिसोर्स शेयरेबल तो क्यों लड़ाई होगी, क्योंकि वो शेयर हो रहा है। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं रेडियो को, एक टाइम पे कई लोग सुन सकते हैं, तो सुनने के लिए कोई ऑर्डरिंग या लॉकिंग की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो सबसे पहले डेडलॉक लगने के लिए कम से कम एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक समय में एक ही तो उसे प्रिंट करेगा। दैट मीन्स ये नॉन शेयरेबल होना चाहिए। शेयरेबल तो है बट एक समय में एक ही उससे प्रिंट कर सकता है। दैट इज अ नॉन शेयरेबल मोड। मोड नॉन शेयरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। हम रिसोर्स शेयरेबल की बात नहीं करें, मोड नॉन शेयरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने आपको
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो शेयरेबल मोड है उसमें हमारा क्या कहते हैं, प्रोसेस जो है एक दोनों प्रोसेस एक साथ ही compete ना करें किसी एक प्रोसेस को, एक रिसोर्सेज को, ठीक है ना, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। दैट वी लाइक दैट प्रिंटर की बात करें तो रिसोर्स तो शेयर है इसका, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि एक समय में एक ही इसको शेयर कर सकता है, दैट इज अ नॉन शेयरेबल मोड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर एक साथ में एक रिसोर्स केवल एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर पाए तो मजा आ जाएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि रीजन ये है कि उसमें यह है कि दो या मोर देन ज्यादा प्रोसेस क्या करेंगे, कंपीट करेंगे कि पहले मैं इसे शेयर करूं, पहले मैं शेयर करूं, तभी पॉसिबिलिटी होगी कि यहां पर लड़ाई होगी प्रोसेस के बीच में शेयर लेने के लिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, और एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और उसी दौरान मेरा पैन कार्ड बोलें या फिर आई कार्ड बोलें, वो सीट पर छूट जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मेरा जब मैं दोबारा लौट के जाऊँ तो मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने परसेंटेज की पॉसिबिलिटी है? एग्जैक्टली आई कार्ड जो है वो नॉन शेयरेबल मोड है, ये किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति का तो हो सकता है, शायद कोई इसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये रिसोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, शेयरेबल भी है बट डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ले भी सकता है इसको, ठीक है, कोई ले सकता है इसको, लेकिन उसका यूज क्या करेगा जब तक वो डिजायरेबल नहीं है उसके लिए। तो डेट में हम ये कह सकते हैं कोई रिसोर्सेज जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ साथ शेयरेबल होने के साथ साथ डिजायरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कोई चीज़ डिजायरेबल ही नहीं है तो उसकी लड़ाई किस बात की होगी? पहली चीज़ तो डिजायरेबल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर मेरा उस आई कार्ड या पैन कार्ड की जगह अगर मेरा कोई 100 रुपये का नोट छूट जाए, तो आप ये जान सकते हैं कि उसके मुझे मिलने के कितने चांसेस होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपटीशन है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिसके पास ये 100 का नोट होगा केवल वही इस्तेमाल कर पाएगा। दैट मीन्स दैट इज अ डिजायरेबल एंड दैट इज अ शेयरेबल मोड, ठीक है ना। ओके, तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का पर्पज़ क्या है। कि कहने का पर्पज़ ये है कि हम बात करेंगे कि एक समय में केवल एक ही इसको इस्तेमाल कर सके, यही हम चाह रहे हैं। और वही चीज़ जो हर एक व्यक्ति या हम कहें हर एक प्रोसेस जो है उस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता हो, बट एक समय में केवल एक ही यूज़ कर सके, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है ना। तो अब हम इस चीज से म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कम से कम एक रिसोर्सेज ऐसा हो जो वन एट ए टाइम इस्तेमाल किया जा सके, नॉन शेयरेबल हो, एक से ज्यादा इस्तेमाल ना कर सके, और एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज करना भी चाहें तो ऐसा भी ना हो कि कोई यूज ही नहीं करना चाहे। जबकि लड़ाई किस लिए होगी? जब एक से ज्यादा प्रोसेस का रिसोर्सेज को यूज करना चाहें। तो आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है हमारा, कि नॉन शेयरेबल मोड हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा वहां पर, जैसे कि एक प्रिंटर, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को होल्ड कर रखा है और दूसरी किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जो रिसोर्स पहले मिल रहा है उसे आप एक्वायर करें, उसके बाद बचे रिसोर्स के लिए वेट करें, चाहे एक्वायर रिसोर्स का यूज हो या ना हो। सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं पहले उनको एक्वायर करता है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट करता है, ठीक है। अगर सारे रिसोर्सेज फ्री हों और तब तक वेट करेंगे कि अगर हमें सारे की सारे रिसोर्सेज मिलेंगे तब एक साथ लेंगे, तो 100% प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में चला जाएगा। तो बेटर अप्रोच इन जनरल, पहले जिसके पास जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको एक्वायर करें और जो रिसोर्सेज चाहिए उनके लिए वेट करें। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज विच आर बीइंग हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस। जो अदर प्रोसेस के दोनों हेल्ड हो रहे हैं उनके लिए वो क्या करे, वो वेट करे। तो दैट इज द सेकंड कंडीशन, होल्ड एंड वेट। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम। थर्ड कंडीशन इज दैट नो प्रीमिशन। जैसा कि बताया है हमने इसके अंदर कि नो प्रीमिशन, प्रीमिशन पहले आप पढ़ चुके। प्रीमिशन का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होना है वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस पे सीपीयू जब कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। दैट मीन्स कहने का पर्पज ये है हमारा कि मान लीजिए प्रोसेस है, अब वो प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्सेज है, तो वहां पर जब तक वो प्रोसेस अपनी मर्जी से उस रिसोर्सेज को नहीं छोड़ेगा, जब तक दूसरा प्रोसेस उस पहले वाले से प्रोसेस को छीन नहीं सकता है,
ठीक है। अगर इस तरह छीनने वाला होता ना तो कोई भी प्रोसेस कभी भी किसी से भी हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस से उसका रिसोर्सेज छीन लेगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मुमकिन नहीं है, दैट इज नॉट कंपल्सरी और दैट इज नॉट मैंडेटरी कि वो उससे प्रिम्प्ट कर ले। ठीक है, तो दैट इज अ कंडीशन कि कहना चाहेंगे, यही कहना चाहते हैं कि वहां पर क्या वॉलेंट्री वो अपने आप ही उसे रिलीज करेगा रिसोर्सेज को यूज करने के बाद, दूसरा प्रोसेस उसको छीन नहीं सकता है। सो डेफिनेटली एक बार एक हम सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड फ्रॉम ए प्रोसेस बाई एनी अदर प्रोसेस के थ्रू उसको हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग, जो उसके पास प्रोसेस है वॉलेंटरली उसको प्रोसेस को रिलीज करेगा। ठीक है ना। अब लास्ट पढ़ते हैं हम, सर्कुलर वेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना। सर्कुलर वेट की तरफ मूव करने से पहले हम एक क्वेरी करते हैं, उससे हम ये प्रूव करते हैं क्या हमारी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर क्या वो डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता है। लाइक दैट बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रोसेस है P1, ये है P2 एंड ये है P3। ठीक है ना। अब यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, देखिए है कि नहीं है, डेफिनेटली है, क्योंकि अगर तीनों शेयरेबल होते तो वेट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि P2 वेट कर रहा है किसका, P1 का, P3 वेट कर रहा है P2 का। दैट मीन्स कि यहां पर हमें क्या है, यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक। सेकंड हम बात करें होल्ड एंड वेट की, होल्ड एंड वेट की। ठीक है ना। तो बात करें होल्ड एंड वेट है, मे बी P1 एंड P2 ने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और बचे हुए रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी P1 और P2 ने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कर रखे हैं और वो वेट कर रहे हैं, तभी तो अब देखिए P1 ये जो P2 है वो वेट कर रहा है किसके लिए, P1 के लिए कि P1 से उसे कुछ मिलेगा। P3 किसके लिए वेट कर रहा है, P2 के लिए वेट कर रहा है वो। एक बार दोबारा देख लेते हैं। P1 जो है वो P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 जो है वो P3 के लिए वेट कर रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि P1 और P2 ने कुछ ना कुछ रिसोर्स होल्ड किए हुए हैं और बचे हुए रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए होल्ड एंड वेट तो है। ठीक। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, नो प्रिम्पशन। अब यहाँ नो प्रिम्पशन है, जी हाँ है। रीजन इज दैट कि हम किसी का फोर्सफुली तो छीनना अलाउ है ही नहीं। तो अगर फोर्सफुली छीनना चाहते तो होता क्या यहाँ पर कि P2 P3 से फोर्सफुली छीन लेता रिसोर्सेज और उसे कंप्लीट कर लेता, और कंप्लीट करने के बाद P1 P2 से भी छीन के अपना रिसोर्सेज ले लेता और कंप्लीट कर लेता। बट सिस्टम ये फोर्सफुली अलाउ करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंट्री ही अपना रिलीज कर सकता है कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को। तो डेफिनेटली यहाँ पर नो प्रिम्पशन तो है ही। तो हम क्या तीन कंडीशन पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डेडलॉक है, जी नहीं कह सकते। रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमारी चौथी कंडीशन जिसकी बात करें हम, सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट ये भी फुलफिल होनी चाहिए। दैट मीन्स कहने का ये कि डेडलॉक तभी होगा जब वो चारों की चारों नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तभी डेडलॉक होगा। अब डेडलॉक में हम बात करें सर्कुलर वेट के लिए, तो आप देखिए, तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए जो P3 है, जो P3 हमारा ये किसी के लिए वेट कर रहा है, जी नहीं, ये किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। तो हम ये मानेंगे कि जो P3 है हमारा वो रनिंग स्टेट में है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम मॉडल यूजेज के बाद ये रिसोर्स को रिलीज करेगा, और रिलीज करता है तो ऐसा होगा थोड़ी देर बाद P2 को रिसोर्सेज मिल जाएगा, और जब P2 को रिसोर्सेज मिल जाएगा तो P2 भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और जब P2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो P2 भी रिलीज रिसोर्सेज को कर देगा, और जब रिलीज P2 कर देगा तो P1 को भी मिल जाएगा वो रिसोर्सेज, और देन P1 को मिल जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा की पूरा कंप्लीट है, तो डेडलॉक रहा ही नहीं है। तब हम मूव करते हैं हमारे सर्कुलर वेट की तरफ। सर्कुलर वेट कहता क्या है, सर्कुलर वेट का मतलब है कि अगर हम इस तरीके से कर दें तो आप देखिए कि P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 वेट कर रहा है P3 का, और P3 वेट कर रहा है P1 का। तो एक तरीके से आप देखिए सर्कुलर वेटिंग हो गई। अब यहाँ पर 100% डेडलॉक है, यहाँ पर कोई भी हमारा क्या कहते हैं वेटिंग कभी इसमें ख़त्म हो ही नहीं सकती। रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का वेट कर रहा है, P3 P1 का वेट कर रहा है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम।
देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर ए रिसोर्सेज, डेफिनेटली ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग, वेट कर रहे हैं, विच इज बीइंग हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ठीक है बिल्कुल, विच इन टर्न इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स सर्कुलर वेट कहाँ होगा, लास्ट वाला पहले वाले का वेट करेगा, ठीक है ना, और किस चीज़ के लिए करेगा कि कोई रिलीज करेगा उसके रिसोर्सेज को, तब वो जाके पॉसिबल, और ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, और ये 100% कंडीशन हमारी डेडलॉक पर आकर रुक जाएगी। दैट मीन्स कहने का है कि नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक की चारों ही एप्लीकेबल होंगी, तभी वहाँ पर डेडलॉक अकर होगा, अदरवाइज नहीं होने के चांसेस भी हो सकते हैं वहाँ पर। तो पहली हमने जो कैरेक्टराइजेशन है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, वो यही थी, ये चारों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है किसी डेडलॉक के लिए। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे RAG, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके लिए हम, ठीक है, थैंक यू।